हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एचपी मिश्रा क्लासेज में। बच्चों, लंबे समय के बाद मैंने ये वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तो मैं पुनः वीडियो जो है सीरीज से एक सीरियल से मैं स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशन क्या है। स्टूडेंट, रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन एंड वार, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए स्टूडेंट, रिवोल्यूशन का जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज होता है, वो अपने अधिकार के लिए हम जो लड़ाई लड़ते हैं, अपने इक्वल राइट के लिए, न्याय के लिए, डेमोक्रेसी को लाने के लिए, सबके सुख समृद्धि के लिए जो लड़ाई हम लड़ते हैं उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका हमेशा पॉजिटिव मोटो होता है, इसका उद्देश्य जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। हम रेवोल्यूशन इसलिए करते हैं ताकि जो पब्लिक है उसको उसका अधिकार मिल सके, पब्लिक को उसका अधिकार मिल सके, उसे न्याय मिल सके, उसे समानता मिल सके, उसके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसीलिए हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि लंबे समय से, चाहे आप यूरोप में, यूरोपियन हिस्ट्री में आप देख लें, चाहे आप इंडियन हिस्ट्री में देख लें, रिवोल्यूशन जब भी हुआ है तो उस रिवोल्यूशन का जो उद्देश्य रहा है यही रहा है कि समाज को किस तरह से इक्वलिटी मिले, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ किसी तरह का ना हो, न्याय उसे कैसे मिले। तो ये रिवोल्यूशन होता है। वार का ये जरूर नहीं है कि वार का ये उद्देश्य हो। वार में जब कंट्रीज आपस में टकराते हैं तो ऐसा भी होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को उसकी सीमाओं को, उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश करता है, जो थोड़ा स्ट्रांग होता है। लेकिन रेवोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे ये विश्वास है कि आपको ये रेवोल्यूशन और वार के बारे में समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं सोशलिज्म क्या होता है। व्हाट इज सोशलिज्म? स्टूडेंट, ये सोशलिज्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे, रशियन रेवोल्यूशन में सोशलिज्म हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके पढ़ने के पहले हम लोग इस चीज को वॉच कर लें कि व्हाट इज सोशलिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, सोशलिज्म को कहते हैं समाजवाद। एक्चुअली समाजवाद में क्या होता है? समाजवाद की ये अवधारणा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज पर सभी लोगों का लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वली राइट हो, यानी सबका लगभग समान अधिकार हो। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास ढेर सारे रिसोर्सेज हैं और किसी व्यक्ति के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो रिसोर्सेज पर सबका लगभग लगभग समान अधिकार हो। सोशलिज्म में क्या होता है कि सोशलिज्म में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी संपन्न व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति संपन्न होते हैं, उन संपन्न व्यक्तियों का रिसोर्स, उन संपन्न व्यक्तियों का जो धन दौलत है उसे गवर्नमेंट कैप्चर कर लेती है और कैप्चर करके वह गरीब आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। स्टूडेंट, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि सभी लोगों को वो रिसोर्स प्राप्त हो जाए, सभी लोग बहुत आसानी से समाज में रह सकें, एक अच्छी जिंदगी जी सकें। तो सोशलिज्म ये होता है। अब स्टूडेंट, सोशलिज्म के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन के रीजंस क्या थे। स्टूडेंट, मैंने आपको इसके पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पढ़ाया ही होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग ये चीज ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को, या कह सकते हैं एशियन कंट्रीज पर भी इसका असर पड़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने पर जब वहां से मोनार्की सिस्टम हटा दिया गया, मोनार्की सिस्टम के हटाने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडिया पूरे विश्व में फैल गई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। सभी लोगों ने डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को एडॉप्ट करने की बात कही। अपने यहाँ पे राजा राम मोहन राय, राजा
राम मोहन राय ने अपने यहाँ सबसे ज्यादा इस चीज के लिए कहा, डेलेजियो ने भी कहा। तो राजा राम मोहन राय और डेलेजियो, या हम कह सकते हैं बहुत से हमारे यहाँ के भी लीडर थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वहीं से बात निकल के आई रेवोल्यूशन के बाद कि मोनार्की सिस्टम जो है वो समाप्त होना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। डेमोक्रेसी इसलिए आनी चाहिए कि सबको इक्वलिटी मिले, सबको लिबर्टी मिले, सभी लोग फ्री हों, स्पेशलाइजेशन समाज से समाप्त हो जाए। मतलब विशेषाधिकार जिसे कहते हैं, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के समय में जो राजा होते थे तो पता चला कि राजा है तो फिर उनके लड़के राजा होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, तो इस तरह से कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो पब्लिकली इलेक्टेड होना चाहिए। तो ये आइडिया पूरे वर्ल्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन की आने लगी। सभी लोग इक्वलिटी को अडॉप्ट करने की सोचने लगे कि इक्वलिटी होगी तो कितना अच्छा होगा, फ्रीडम होगी तो कितना अच्छा होगा, लिबर्टी होगी तो कितना अच्छा होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी को स्पेशलाइजेशन नहीं मिलना चाहिए कि मतलब कोई व्यक्ति विशेष है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बातें रूस में भी आ गई और रूस में आने के बाद धीरे धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन आने लगा। तो विचारों में परिवर्तन लाने का जो मामला था वो उस समय रूस में 3 तरह के लोग रहते थे। मैं आपको बताऊं, पहले तरह के जो लोग थे उन्हें हम कह सकते हैं रेडिकल्स। ये क्या सोचते थे मैं आपको अभी बता रहा हूं। दूसरे तरह के लोग थे लिबरल्स, जिन्हें हम लिबरल्स कह सकते हैं। और तीसरे तरह के थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, ये 3 तरह के लोग उस समाज में थे जो कि बदलाव चाहते थे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडिकल्स। स्टूडेंट, रेडिकल थॉट्स वाले वो थे जो ये चाहते थे कि समाज में बदलाव बहुत तेजी के साथ होना चाहिए। जो पहले से मोनार्की सिस्टम आ रहा है वो मोनार्की सिस्टम हटाया जाना चाहिए, क्योंकि मोनार्की सिस्टम में स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, राइट किसी को मिलता है नहीं, इक्वल राइट की कोई बात नहीं है। तो ये चीजें जो हटनी चाहिए। तो रेडिकल्स ये चाहते थे कि बहुत तेजी के साथ क्या हो, बदलाव और एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसमें सभी लोगों को वोट देने का राइट हो, सभी लोग वोट दें, चाहे वुमन हो चाहे मैन, पुरुष औरतों को वोट देने का अधिकार हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, ये रेडिकल्स चाहते थे। रेडिकल बिल्कुल ही इस पक्ष में थे कि बदलाव होना चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस होनी चाहिए। तो रेडिकल्स ऐसे पर्सन थे जो बहुत तेजी के साथ बदलाव के पक्ष में थे, जो एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को इक्वल राइट मिले। इसके बाद स्टूडेंट नंबर आता है लिबरल्स। लिबरल्स क्या थे? लिबरल भी ये चाहते थे कि चेंजेस हो, बट दैट चेंजेस मस्ट बी स्लोली। वो चेंजेस कैसा होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए, एकाएक कोई चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। ये भी चाहते थे कि चेंजेस हो और डेमोक्रेसी आए। लेकिन एक चीज रेडिकल और लिबरल के थॉट्स में डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था? लिबरल से चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो, रेडिकल ये चाहते थे कि बदलाव जल्दी से हो। रेडिकल ये चाहते थे कि सभी लोग वोटिंग करें, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, मैन हो या वुमन। लेकिन लिबरल का ये मानना नहीं था। लिबरल का ये मानना था कि जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज वाले पर्सन ही वोट कर सकते हैं। लिबरल ये कहते थे लेडीज यानी कि औरतों को वोट देने का अधिकार, मतलब औरतों को वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लिबरल की थॉट थी। तो हम कह सकते हैं कि लिबरल पूरी तरह से डेमोक्रेटिक आइडियाज से को फॉलो नहीं कर रहे थे।
तो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि रेडिकल कौन थे, लिबरल कौन थे। अब नंबर 3 पे आता है ये कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इन रेडिकल्स और लिबरल से थोड़ा डिफर थे। क्या डिफर थे? कंजर्वेटिव्स ये मानते थे कि बदलाव होना जरूरी नहीं है, और अगर बदलाव हो तो वेरी स्लोली हो, बहुत धीरे धीरे बदलाव हो। इनके ये भी थॉट थे कि एक समय के बाद खुद ही बदलाव हो जाता है, मतलब आदमी को, यानी कि किसी को बदलाव करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक समय ऐसा आएगा जब बदलाव अपने आप हो जाएगा। ये कंजर्वेटिव के थॉट थे। कंजर्वेटिव के ये थॉट थे कि बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। उसका रीजन था, कंजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन था वो मोनार्की सिस्टम से कहीं ना कहीं होता था। मतलब ये प्रॉफिटेबल थे, यानी कि इनको प्रॉफिट था। सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मोनार्की सिस्टम है, मैं हूं, मुझे विशेष प्रॉफिट मिल रहा है मोनार्की सिस्टम से, मैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हूं, मुझे स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे स्पेशलाइजेशन मिला है तो वाई आई विल ट्राई टू रिमूव मोनार्की सिस्टम, वाई आई विल स्टैंड बिफोर अगेंस्ट मोनार्की सिस्टम, मैं मोनार्की सिस्टम के विरोध में क्यों जाऊंगा। कंजर्वेटिव्स भी ये चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम हटना बहुत जरूरी नहीं है। ये कहते थे कि बदलाव हो तो बहुत स्लोली हो, और अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक समय के बाद जो है ये बदलाव क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपको बताया कि समाज में ये 3 तरह के लोग थे, 3 विचारों वाले लोग थे, रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब स्टूडेंट, मैं आपको इसके बाद की वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में, इसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा अगला जो टॉपिक होगा। तब तक आप इसे पढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। I will present in next video. Thank you very much.